नमस्ते गाइस। कहते हैं मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। आज हम लोगों को पढ़ना है एनाटॉमी का लिम्फेटिक सिस्टम्स एंड इम्यूनिटी सिस्टम, और इसके बारे में जानेंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें कौन से ऑर्गन रिलेटेड होते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग इसमें कौन सा फंक्शन कितना काम करता है, कौन सा फंक्शन का स्ट्रक्चर कितना है, लेंथ ब्रेथ वेट सब हम लोग डील करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम का डिफिनेशन। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है? द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क lymphatic system is a network. Lymphatic system is a network of vessel, VESSELS vessel, tissue, and organs that work together to maintain fluid fluid balance, balance balance in the body and play critical critical role in immune defense, डिफेंस। और इसका एक पॉइंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी एंड immune system, SISTEM system। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ, सिस्टम यहाँ पर सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। The lymphatic system is a network of vessels, tissue and organs that works together to maintain fluid balance in the body and plays a critical role in immune defense, and it is a part of circulatory system and immune system। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये हमारा नेटवर्क ऑफ वेसल होता है, और टिश्यू का और ऑर्गन्स का जो एक आपस में मिलकर काम करते हैं और फ्लूइड का मेंटेन रखते हैं, बॉडी में बैलेंस कर रखते हैं। एंड इनका रोल होता है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का और इम्यूनिटी का पावर बढ़ाकर रखने का। और इसका जो फंक्शन है, अब हम लोग बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन का। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, मतलब फंक्शन का मतलब ये होता है कि क्या क्या करता है बॉडी में, इसका काम क्या होता है फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम का। जैसे हम लोग एक नंबर में ले लेंगे फ्लूइड बैलेंस, यहाँ पे FLUID फ्लूइड बैलेंस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पहला फंक्शन होता है फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस करता है, फ्लूइड बैलेंस कैसा करता है, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन लिखेंगे, एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्प्शन लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड
पोर्ट ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सेस एक्सेस इंटर इंटरसेक्टियल of excess intersectional fluid of LUI the fluid back to the blood stream preventing tissue स्वेलिंग का मतलब सूजन, इडिमा जिसे कहा जाता है, इडिमा। लिम्फेटिक सिस्टम का पहला हमारा फंक्शन है फ्लूइड बैलेंस। ये हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करता है, जो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड बैक टू द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रिवेंटिंग टिश्यू स्वेलिंग। टिश्यू का स्वेलिंग होने से भी बचाता है। जो हम स्वेलिंग का और हमारे हिंदी में कहा जाता है जैसे सूजन होने से बचाता है। और इसका दूसरा फंक्शन होता है हमारा इम्यून पावर का डेवलप रखना। इम्यून पावर का डेवलप, जैसे हम कहते हैं इम्यून फंक्शन इसको हम इस फंक्शन को डील करेंगे। जैसे हम लोग इस तरह से डील किया है फ्लूइड बैलेंस का, उस तरह हम लोग इम्यून फंक्शन का डील कर रहे हैं। फिल्टरिंग एंड रिमूवल ऑफ पैथोजेन टॉक्सिन एंड सेलुलर debris from the lymphatic fluid D है। The filtration and removal of the pathogenous toxins and cellular debris from the lymphatic fluid। इसका मतलब होता है कि फिल्टर करता है, फिल्टर के साथ साथ हम रिमूवल भी करता है। किस चीज़ का करता है? पैथोजन एंड टॉक्सिन का एंड सेलुलर डिबेरिस फ्रॉम लिम्फेटिक फ्लूइड। हमारा जो लिम्फ नोड के अंदर चाहे लिम्फ वेसल के अंदर लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, उसमें से लिम्फ सिस्टम का फंक्शन ये भी होता है कि फिल्टर भी कर दे और रिमूवल भी कर दे। किस चीज़ का? तो टॉक्सिन का, पैथोजेनिस का और सेलुलर डिबेरिस का। और इस दूसरा हो गया। ये तीसरा हमारा फैट एब्जॉर्प्शन। हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का एक और काम होता है जो फैट एब्जॉर्प्शन का है। फैट एब्जॉर्प्शन करता है। इसको हम डील करेंगे एब्जॉर्प्शन फैट और लिपिड and other substances लिखेंगे हम लोग from the digestive tract भाई लैक्टोज lactose absorbs fats or lipid and other substance from the digestive tract by lactose। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का एक और फंक्शन है जो फैट एब्जॉर्प्शन है। पहला तो फ्लूइड बैलेंस, जो
हम लोग पहले ही डील कर चुके हैं। और इम्यूनो फंक्शन, तो तीसरा का हो गया हमारा फैट एब्जॉर्प्शन। जैसे एब्जॉर्ब्स फैट और लिपिड एंड ओदो सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये क्या करता है कि हमारा जो भी फैट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के साथ साथ लिपिड का, फैट एब्जॉर्ब और लिपिड एक ही किस्म का पदार्थ है हमारे शरीर का। और इसके साथ साथ उधर सब्सटेंस भी होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर लेटेक्स तक एब्जॉर्ब करता है। और इसके साथ साथ और भी ऐसे हमारे फंक्शन है, लेकिन ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है जिसको हम लोग याद करना पड़ता है। और हमारे फर्स्ट ईयर का एज ए हेल्थ स्टूडेंट का कोर्स में एग्ज़ाम में बहुत बार इसे रिपीट भी किया है, पूछा भी है। टर्मिनल एग्ज़ाम्स में भी कॉलेज जब लेता है इसमें भी आता है। अब हम बात करेंगे इसके साथ साथ अब लिम्फेटिक सिस्टम का, ऑर्गन्स का। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कौन कौन है। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एक में होता है हमारा, एक लिम्फ हो गया, दूसरा हमारा हो गया लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल पहले ही हमारे यहाँ पर देखिए डिफिनीशन में हम लिम्फेटिक सिस्टम का जब डिफिनीशन डील किए तो कैसे था। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल। जहाँ हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन्स में कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स में लिम्फ हो गया, दूसरा में लिम्फेटिक वेसल हो गया, हमारा तीसरा हो गया लिम्फोइड ऑर्गन। ये तीनों ही हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का मेन पार्ट है, मेन ऑर्गन्स है। इन्हीं से हमारा लिम्फेटिक सिस्टम चलता है हमारे शरीर में, और इन्हीं का मेन भूमिका होता है ये, और इन्हीं का फंक्शन को हम लोग डील किए हैं यहाँ पर। इसी नेटवर्क ऑफ वेसल, नेटवर्क ऑफ लिम्फेट ऑर्गन्स और लिम्फ का हम लोग यहाँ पर बात किए। अब हम इसके बाद डील करेंगे लिम्फ का। बारी बारी से हम चलेंगे, क्योंकि इस तरह से बारी बारी से चलेंगे तो हम लोग का इस चैप्टर का अच्छा से जानकारी होगा, अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे। नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, ऊपर नीचे कर देंगे तो हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो हम लोग अब बात करेंगे हम लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन का, जो लिम्फ है पहला ऑर्गन्स। तो लिम्फ के बारे में हम लोग बाद में, जो बना होता है प्लाज्मा प्लस WBC। प्लाज्मा प्लस WBC जो लिम्फ होता है लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन, वो किस चीज़ से बना होता है, प्लाज्मा और WBC से। जो हम लोग अगर कोई भी क्वेश्चन में पूछे या कोई भी पूछे तो लिम्फ नोड किस चीज़ से बना होता है, तो हम लोग सीधे कह देंगे नॉर्मल से प्लाज्मा और WBC से लिम्फ का संरचना हुआ होता है। और हम इसको लिम्फ का मतलब क्या होता है, लिम्फ को हम डील करें तो जैसे लिम्फ इज ट्रांसपेरेंट। लिम्फ क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब उसमें हम लोग कोई भी ऐसा चीज़ देख सकते हैं आर पार, जैसा होता है जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उस तरह ट्रांसपेरेंट होता है। उसका मतलब फ्लूइड जो होता है लाइट कलर का होता है, मतलब ठीक नहीं होता है, लाइट कलर का होता है, तो फीका होता है। इसीलिए लिम्फ जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट और स्लाइटली येलोइश, क्या होता है, स्लाइटली येलोइश होता है, स्लाइटली येलोइश फ्लूइड। लिम्फ इज ट्रांसपेरेंट और स्लाइटली येलोइश फ्लूइड होता है। मतलब येलो पूरी डीप कलर का येलो नहीं होता है, मतलब गाढ़ा पीला नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है और स्लाइटली येलोइश कलर का दिखता है। और डेट रिसेम्बल्स फ्लूइड प्लाज्मा।
बट हैज़ और लोअर, बट हैज़ लोअर, क्या लोअर, LOWER लोअर प्रोटीन, PROTI प्रोटीन, PROTEIN प्रोटीन, प्रोटीन है ये, प्रोटीन अच्छी तरीके से प्रोटीन कंटेंट हो गया। लिम्फ इज अ ट्रांसपेरेंट और स्लाइटली येलोइश फ्लूइड दैट रिसेंबल फ्लूइड प्लाज्मा बट हैज अ लोअर प्रोटीन कंटेंट। ये ट्रांसपेरेंट होता है। लिम्फ क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट होता है। किस चीज़ से बना होता है? प्लाज्मा और डब्ल्यू से, प्लाज्मा और डब्ल्यू से बना हुआ, तो इसीलिए तो इसका स्लाइटली येलोइश कलर से दिखता है। जो प्लाज्मा होता है हमारा वो पानी कलर का होता है, WBC वाइट कलर का होता है, प्लाज्मा भी थोड़ा सा हमारा मिक्स होता है, तो इसीलिए ट्रांसपेरेंट होता है वाटर कलर का थोड़ा। तो इसमें मिक्स हुआ थोड़ी येलोइश भी होगा क्योंकि इसमें प्रोटीन भी कंसिस्ट होता है। फ्लूइड दैट रिसेंबल ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा होता है, बट हैज अ लोअर प्रोटीन कंटेंट। इसमें प्रोटीन का मात्रा थोड़ा कम होता है। लिम्फ में प्रोटीन का मात्रा थोड़ा कम होता है। अब लिम्फ के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम जानेंगे इसके साथ साथ इसका किस चीज़ से बना होता है और कितना इसका मतलब कितने परसेंट में विभाजित हुआ होता है, इसमें किस चीज़ का कितना मात्रा होता है। जैसे हम लोग इसका इस तरह से डील करेंगे। लिम्फ्स में क्या क्या होता है, जैसे प्लाज्मा प्लस WBC रख दिए, लेकिन तो फिर में इसमें भी ट्रांसपेरेंट होता है स्लाइटली, तो और प्रोटीन कंटेंट होता है, लोअर प्रोटीन कंटेंट होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो होता है मात्रा कितना है, इसमें पानी का मात्रा कितना है, लिम्फोसाइट की मात्रा कितना है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कितना है, प्रोटीन कितना होता है और सेल डिस्पेरिस कितने होते हैं, वो हम इस यहाँ पर दिखाएंगे। लिम्फ कंटेंट हम जैसे जैसे लिख रहे हैं उसी तरह आप, अगर आप भी अपने कॉपी में और फेयर कॉपी में इस चैप्टर को इसी तरह से वीडियो के स्किप ना करते हुए अगर देखें और समझे और कॉपी में लिखे, तो शायद हमें विश्वास है आप अच्छे तरीके से नोट बना सकते हैं। जितना हम दिखा रहे हैं आप इस वीडियो में, आप लोगों का पूरा सिलेबस अनुसार ही है हमारा फर्स्ट ईयर का, और सिलेबस अनुसार से ही हम इसको डील कर रहे हैं। और तो आप लोग अब हम कहाँ पर थे? हाँ, लिम्फ कंटेंट। लिम्फ कंटेंट का मतलब लिम्फ्स किस चीज़ से कितना कितना इसका मात्रा होता है जो बना होता है। जैसे 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे वाटर, किस चीज़ से बना होता है, इसमें वाटर भी होता है। वाटर का मात्रा कितना होता है? 95%, मतलब 95% होता है। दूसरे में हमारा होता है लिम्फोसाइट, 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 लिम्फोसाइट। तीसरे में हमारा होता है इलेक्ट्रोसाइट, इलेक्ट्रोलिट्स। चौथा में हमारा होता है प्रोटीन्स। पांचवा में हमारा होता है लिपिड, एल है LIPID, लिपिड्स। छठा में हमारा होता है सेल डिवेरिस। वाटर मतलब पानी का मात्रा था इसमें लिम्फ में कितना होता है? 95%, 95% का होता है। बाकी सब ये जो है वो 5% में पड़ते हैं। कितने में? 5% में, हमारे 5% में। लिम्फ इस तरह से बना होता है जिसमें हम प्रोटीन की यहाँ पर हमारे यहाँ पर डेफिनेशन में भी बता रहा है कि लोअर प्रोटीन कंटेंट, इसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत कम होता है, इसीलिए 5% में ही प्रोटीन पड़ जाता है। लिपिड भी इसी में आ जाता है, सेल डिवेरिस भी इसी में आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भी इसी में आ जाता है। और वाटर का मतलब पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम वही जो हमारा एक फ्लूइड, लिम्फ फ्लूइड है, हमारी इम्यूनिटी में बहुत मदद करता है। तो हमारा पानी जो बॉडी में है बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और पानी से ही बहुत ऐसा फंक्शन है हमारे ऑर्गन से जो काम करते हैं उसी के सारे, जैसे लीवर हो गया, हमारा स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका खास करके तो बहुत इन लोगों वो पानी को ऑब्जर्व करते हैं। पानी से ही इन लोगों को बहुत सहायता मिलता है इनका फंक्शन करने का।
उसी तरह हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फ भी वाटर बहुत ज़्यादा कंटेन करता है और 95% और बाकी सब होते हैं 5%। अब हम बात करेंगे इसके साथ साथ, ये पहला ऑर्गन तो हो गया हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का। हमारा दूसरा ऑर्गन यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल। हम लोग तो पहले यहाँ पर पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े थे लिम्फेटिक वेसल, देख रहे हैं लिम्फेटिक वेसल है। चल, वीडियो बहुत लंबा जाएगा क्योंकि पूरा हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में लिम्फेटिक सिस्टम का क्लियर कर दें, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में बना देंगे तो आप लोगों को आधी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैप्टर का। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में थोड़ा लंबा हो लेकिन अच्छे से आप लोग समझ जाए और फिर कॉपी में इसका बारी से नोट कर लें, जो आप लोग क्लियर ही समझ जाएंगे। तो अब हम लोग को क्या पढ़ते हैं यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ ऑर्गन्स हो गया। दूसरा हमारा लिम्फेटिक वेसल। अब हम लोग बात करेंगे लिम्फेटिक वेसल के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा ऑर्गन लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल का मतलब नस, हम नसा कहते हैं, नस जो हमारे भाषा में बोलते हैं नस, तो लिम्फेटिक वेसल होता है। तब लिम्फेटिक वेसल इसका फंक्शन क्या होता है और ये भी क्या करता है, ये भी हम इसमें डील करेंगे क्योंकि ये सब ही हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और यही इसका महत्वपूर्ण है जो हम इस सब का बारे में नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। इसीलिए हम लोग पहले जानेंगे ये है क्या, किस चीज़ से बना है, इसका काम क्या है। इसी से तो ये होता है थीन वॉल। क्या होता है? थीन वॉल मेड अप ऑफ इंडोथेलियल सेल। इंडोथेलियल सेल्स लिखेंगे। थिन वॉल मेड अप ऑफ इंडोथेलियल सेल्स, बहुत ही पतला होता है। और लिम्फेटिक वेसल देखिएगा तो माइक्रोस्कोप से बहुत ही पतला माइक्रोस्कोप। अगर हम लोग जब भी कभी सर्जरी के विभाग में जाए कभी कोई भी हमारे सर से पूछा जाए तो वो भी बताएंगे थिन वॉल जैसा होता है और बहुत ही पतला होता है। इसके साथ साथ हमारा कॉन्टेन वॉल्व्स, इसमें क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं, कॉन्टेन वॉल्व्स, इसमें वॉल्व्स होते हैं। वॉल्व्स मतलब जैसे हमारे वेन और आर्टरी पड़ते हैं उसमें हमारे हार्ट में वॉल्व्स होता है, उसी तरह इसमें भी वॉल्व्स होता है जो आने में रिटर्न फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड आ जाता है, बह जाता है, उस तरह से रुकावट देता है। इसी तरह ये वॉल्व्स है, इसमें क्या है? वॉल्व्स है, लिम्फेटिक वेसल में वॉल्व्स है। और लिम्फेटिक कैपिलरी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लिम्फेटिक वेसल। इसका क्या होता है? लिम्फेटिक कैपिलरी vessels, lymphatic capillary vessel join together to form lymphatic vessel। इसका अगला पॉइंट है लिम्फेटिक वेसल
joins to form two large lymphatic vessels join to form two large duct lymphatic vessel joint to form two large duct। इस जॉइंट होता है लिम्फेटिक वेसल क्या करता है, लिम्फेटिक वेसल को जॉइंट कर देता है, जो लार्ज फॉर्म करता है डॉक्ट का, जो डॉक्ट मतलब ऐसे दो पॉल होते हैं, उसी तरह डॉक्ट को जॉइंट करता है। और इसमें जो लिम्फेटिक डॉक्ट होते हैं, एक होता है राइट, एक ही साथ हम लोग डील करते चलेंगे क्योंकि एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। राइट लिम्फेटिक डॉक्ट, इसका नाम है राइट लिम्फेटिक डॉक्ट। और दूसरा जो है लेफ्ट लिम्फेटिक डॉक्ट, लेफ्ट लिम्फेटिक डॉक्ट। और लिम्फेटिक वेसल लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल में नोड्स भी होते हैं। कौन सा नोड, तो लिम्फ नोड। इस कॉन्सेप्ट लिम्फ नोड, तो वो भी पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लिम्फेटिक वेसल contain lymph nodes lymph nodes। लिम्फेटिक वेसल contain lymph nodes। इसमें लिम्फ जो हो रहा है नोड्स, मतलब नोड्स का मतलब गड्ढा, जैसे मतलब कोई भी धागा को एक तरह से बांध दिया जाता है तो गठ लग जाता है, मतलब उसमें एक, जैसे हम कैसे आप लोग बताए, ये धागा हो गया, धागा में हम लोग इसको बांध दिए, बांधने के बाद इससे गट्ठा हो जाता है, मतलब एक डल्ला हो जाता है, जिस तरह से मतलब ये एक रुकावट, कोई भी चीज़ रुकावट, उसी तरह मतलब ये रुकावट नहीं लेकिन इसी तरह गट्ठा हो जाता है। लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है, गट्ठा इसी तरह बहुत ज़्यादा ही गट्ठे जैसे इसी तरह देखते हैं लिम्फेटिक नोड में। और लिम्फेटिक वेसल CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंटरनल ईयर्स, ये सब काम मिलता है। जैसे हम लिम्फेटिक वेसल खास करके होते पर कहाँ होता है, वो लाइन बाय लाइन हम लोग इसी पॉइंट में इसी पॉइंट में डील करेंगे। लिम्फेटिक वेसल कहाँ पर मिलते हैं और कहाँ पर नहीं भी मिलते हैं, वो भी हम बताएंगे। लिम्फेटिक वेसल खास करके हमारे थोरेसिक कैविटी और लिम्फेटिक vessels found in thoracic cavity में मिलता है। और थोरेसिक कैविटी हो गया, थोरेसिक कैविटी के साथ साथ थोरेसिक कैविटी से लेकर हमारे एब्डोमल कैविटी, एब्डोमेन कैविटी में भी मिलता है, एब्डोमिनल कैविटी और ओदर्स रिलेटिव ऑर्गन्स में मिलता है। लिम्फेटिक वेसल कहाँ पर मिलते हैं, तो थोरेसिक कैविटी में मिलते हैं और एब्डोमिनल कैविटी में और अदर रिलेटिव ऑर्गन्स में भी लिम्फेटिक वेसल मिलता है। और लिम्फेटिक वेसल हमारे कौन से ऐसे मतलब बॉडी के पार्ट्स में नहीं होते हैं, वहाँ पर उनका स्ट्रक्चर नहीं होता है और वो लोग लिम्फेटिक वेसल वहाँ पर नहीं होता है और उसका काम वहाँ पर नहीं होता है। जैसे लिम्फेटिक वेसल हम लोग लिखेंगे ऐसे, लिम्फेटिक वेसल्स
आर नॉट फाउंड, आर नॉट फाउंड, क्या आर नॉट फाउंड, आर नॉट फाउंड। CNS, CNS, CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। ये CNS में नहीं होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है लिम्फेटिक वेसल। और इसके साथ साथ में हमारे इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर्स में भी नहीं होता, मतलब कान का भीतरी भाग में भी नहीं होता है, इंटरनल ईयर्स में भी नहीं होता है, सिर्फ होते हैं तो एक्सटर्नल पार्ट में, जैसे हम यहाँ पर रिलेटिव ऑर्गन्स बोलते हैं, उसी तरह हमारे इंटरनल ईयर्स में नहीं होते, ईयर्स के मतलब भीतरी कान का भीतरी भाग में नहीं होते हैं और इपीडर्मिस, एपिडर्मिस कॉर्निया ऑफ द आई, कॉर्निया ऑफ द आई, हमारे कॉर्निया जो आँख के कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया में भी लिम्फेटिक वेसल नहीं होते हैं, वहाँ पर सिर्फ हमारे ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरी और वैन होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम वहाँ पर नहीं होता है, बस हमारे कॉर्निया में आर्टरी और वैन होते हैं, लिम्फेटिक वेसल नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे कार्टिलेज में भी नहीं होते, कार्टिलेज और एंड कार्टिलेज में भी नहीं होते हैं। लिम्फेटिक वेसल, पहले हम लोग डील किए लिम्फ का, जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पहला ऑर्गन से लिम्फ के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें ये और ये किस किस चीज़ से बना होता है, कितनी मात्रा, तो वाटर 95% और बाकी सब 5%, जैसे प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, लिम्फेटिक, लिपिड, सेल डिब्रीज इसमें आ जाते हैं 5% में, और 95% वाटर होता है। और हमारा लिम्फेटिक वेसल जो होता है दूसरा ऑर्गन, वो थिन होता है